सागर की मकरोनिया में बीते दिनों नरियावली थाना अंतर्गत घटित सड़क हादसे में मृतकों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता मिले, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो इसकी मांग मुखर करते हुए क्षत्रिय समाज के आह्वान पर सर्व समाज के बैनर तले प्रशासन से लगातार न्याय इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। जहां मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित समाजजनों के सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने प्रशासन शासन के उदासीन रवैये पर मकरोनिया ओवरब्रिज के पास चक्काजाम लगा डाला और अपनी मांगों के निराकरण की आवाज उठाते हुए प्रदर्शन किया। समाज जनों के प्रदर्शन की सूचना पर मकरोनिया पुलिस अधीक्षक और सिटी पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर समझाइश का प्रयास किया। इसी बीच प्रदर्शन की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया भी पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे सर्व समाज के लोगों से चर्चा कर उनकी बात सुनी और मुख्यमंत्री से चर्चा कर वस्तु स्थिति से अवगत कराए जाने पर उनके द्वारा 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृतक के परिजनों को दिए जाने की बात कही। चर्चा के दौरान नरियावली थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर भी प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। जहां घटना के बाद से ही रसूखदार रहीसजादे आरोपी को बचाने की मंशा से जांच विवेचना में लापरवाही और उसके खिलाफ मामूली धारा के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने पर सभी आक्रोशित दिखाई दिए और थाना प्रभारी को हटाने की मांग भी की उठाई, जिससे पर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने जांच की बात कही। जिसके बाद 7 दिनों का समय प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन को दे उनकी प्रमुख मांग पूरी नहीं होने पर पुनः पीड़ित पक्ष को न्याय मिले आंदोलन की चेतावनी दी। गौरतलब है कि रहीसजादे अमन बिड़ला नामक युवक ने 19 तारीख को शराब के नशे में चूर होकर अपनी XUV कार से 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद से ही हिट एंड रन वाले मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है, जिसके तहत आज यह प्रदर्शन भी किया गया। देखिए, एक तो वो घटना काफ़ी दुखद थी और हम सबको उसका दर्द भी है और दुख भी है और निश्चित तौर पर के हमारे गोरा के हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पूरी सहानुभूति पूरे समाज को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सर्व संगठन को भी है और लगातार उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304A से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से कुछ न कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी भी सहायता राशि का उस जीवन से जो चला गया उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की राशि हम मृतक परिवार के लिए कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने देने की बात रखी है और आने वाले समय में यदि संगठन चाहेगा तो एक बार पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो विषय थे उन संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग मिलकर उनके सम्मुख रखेंगे। थाना प्रभारी पर भी कई आरोप लगाए गए। देखिए, उसकी जांच चल रही है SDOP के नेतृत्व में। SDOP की यदि उस पूरी जांच में जो भी पाया जाएगा, यदि उसमें TI की कोई गलती है तो TI के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। कब तक का आश्वासन दिया जांच खत्म करना? अभी CSP मैडम आई थी, उन्होंने 1 सप्ताह का कहा है। नरियावली विधानसभा जितने थाने में TI विहीन थाने है। हम उन लोगों की 4 मांगे थी। सबसे पहले तो पुलिस ने बहुत गड़बड़ी की, जो मांग थी वो नहीं भाई 304 शुरू में लगनी थी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं, एक गाड़ी को मारते हुए 3 लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती। तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया, चलो ठीक है, वो भी अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया, जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें 4 मांगी थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था और
उसका सस्पेंड मतलब जो पुलिस टीआई जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए। और क्या आश्वासन मिला? चौथी जो मांग थी कि उसके घर पे बुलडोजर चले। थाना प्रभारी को क्यों बर्खास्त कराना चाहिए? थाना प्रभारी को देखिए, हमें कोई किसी से वो नहीं है कि हमें हमारे उसमें जो है ना, जैसे हमारा जो धारा स्टार्टिंग में लगनी थी या जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई, इसलिए हम लोग चाह रहे जैसे कलई की बात है, जैसे कलई है, कलई उधर नरियावली में भी और भी है, कलई 25-30 लाख रुपए की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस ने उधर पे 3 लाख 3.5 लाख रुपए दर्शाया है। तो उधर के लोगों ने भी हमें फ़ोन करके बताया कि भैया इधर पे बहुत ख़राब स्थिति है। तो ये चीज़ें थी, और हमारा तो सब पूरा हमारा तो भाई था और माँ थी। पिछले साल पिताजी भी हमारे शांत हो गए, हमारे तो घर में कोई नहीं बचा। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन के लिए एक 304 उन्होंने लगाई थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया, वो बंद भी है। दूसरा जो है ना, अभी विधायक जी के सहयोग से, विधायक जी ने बहुत सहयोग किया है अपने प्रदीप लारिया जी ने, और शुरू से वो कर भी रहे हैं। देर अगर होती है तो मुख्यमंत्री नहीं मिले या कुछ भी है तो 2-2 लाख रुपए उन्होंने अभी जो बोला है। और बाकी टीआई के लिए अभी जो मैडम ने अभी बोला है, जो तुम्हारी एडिशनल एसपी CSP मैडम थी, कि उसकी जो है ना जांच करके जो भी है तो उस पर कार्रवाई। अगर एक हफ्ता में सही साबित हो, सर्व समाज ने ये किया है, सर्व समाज थी, सर्व समाज जो भी फैसला लेगी हम तो उसके साथ हैं। टीआई को बर्खास्त की मांग की है आप लोग? हाँ, अभी क्या आश्वासन मिला? अभी यही है कि अभी उसकी जांच हो गए और जो भी रहेगा ये बोला। क्या मांगे हैं, क्यों किया है इन लोगों ने? विगत दिनों में जरुआ खेड़ा के पास में हुई दुर्घटना के संबंध में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उनकी विभिन्न मांगे थी, जिसमें एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के जो भी रिजल्ट आएगा, कमेटी के जो भी अपनी अनुशंसाएं आएंगी, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों की मांग थी इसमें उचित धारा बढ़ाने की, धारा इसमें बढ़ा दी गई है, एवं इसके बाद फिर इसमें उचित राशि मुआवजा इनको प्रदान किया जाएगा, एवं इसमें टीआई के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात की गई, तो इसके लिए कमेटी गठित की गई है।